हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ वो है बहुत ही छोटी सी कंट्री, लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि इस देश की खूबसूरती इटली से भी ज्यादा है। यहीं के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे अलग तरह से रहते हैं। इस छोटे से देश की महिलाएं बेहद खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सैन मैरिनो देश की यात्रा पर ले जा रहा हूँ। इस देश के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिसे आज तक आप नहीं जानते होंगे। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सैन मैरिनो को बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी, जो मात्र 48 लाख है। दोस्तों, इस देश की अपनी आबादी मात्र 48 लाख ही है। बाकी दूसरे देशों के लोग यहाँ काम काज करने के लिए रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत सैन मैरिनो में दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार इस देश की महिला दुनिया की सबसे सुखी महिला होती है। इनके साथ कोई पक्षपात नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। दोस्तों, जब बात महिलाओं की इज्जत की हुई है तो आपको बता दूं कि सैन मैरिनो दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। क्या आप सोच भी सकते हैं कि सैन मैरिनो महिलाओं के मामले में इतना एडवांस देश है कि यहाँ साल 1892 से ही महिलाएं वोट कर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इस देश को कई लोग सबसे खूबसूरत मुल्क भी कहते हैं। हालांकि इस बात की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर इस देश की सैर करके आए लोगों के ऊपर हुई सर्वे को पैमाना माने तो ये देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि सैन मैरिनो को माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सैन मैरिनो के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही रिच है। यहाँ के लोग दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले सबसे बढ़िया क्वालिटी का खाना खाते हैं। ये इसलिए भी संभव हो सकता है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नंबर 1 प्रोफेशन है। लोग अपने ही खेतों में अनाज से लेकर फल और सब्जियां उगाते हैं। दोस्तों, सैन मैरिनो के लोगों को रग्बी खेल बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये उनका नेशनल स्पोर्ट्स है। लेकिन क्या आपने सैन मैरिनो की टीम को मैच से पहले वार्म अप के दौरान डांस करते देखा है? दोस्तों, डांस देखकर ही ऑपोजिशन टीम की हालत खराब हो जाती है। एक बार देख लीजिए। दोस्तों, जब देश का पॉपुलेशन कम हो तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं देश के लोगों को मिलने लग जाती हैं। जी हाँ, सैन मैरिनो देश में अगर आपको अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ बस एक दिन के अंदर ही सारे पेपर वर्क हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे या उससे भी कम समय में आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानती होंगे कि दुनिया के लगभग 99% देशों में शारीरिक दवाई का प्रचार करना पूरे तरह से बैन है। लेकिन आपको बता दूं कि दुनिया में मात्र 2 ऐसे देश हैं जहां हर तरह की दवा का प्रचार करना अलाउड है। तो वो एक सैन मैरिनो है तो दूसरा अमेरिका। दोस्तों, बेसिकली सैन मैरिनो 2 बड़े द्वीपों से बना देश है। एक नॉर्थ आइलैंड कहलाता है, दूसरा साउथ आइलैंड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ आइलैंड साउथ आइलैंड के मुकाबले बहुत छोटा है, लेकिन देश की 76% आबादी नॉर्थ आइलैंड में ही रहती है। दोस्तों, हमने आपको पहले बता दिया था कि इस देश में इंसान से ज्यादा जानवर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ एक इंसान के मुकाबले 9 भेड़ ज्यादा हैं। भेड़ों का देश है सैन मैरिनो। दोस्तों, सैन मैरिनो एक मामले में दुनिया से बिल्कुल अलग है। जहां पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है कि हर साल 6000 लोग सांप के डसने से मर जाते हैं, वहीं सैन मैरिनो में एक भी सांप नहीं है। जी हां दोस्तों, इस देश में आपको एक भी सांप नजर नहीं आएगा। अगर कहीं सांप दिख भी गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सैन मैरिनो देश दुनिया के 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में आता है। यहाँ करप्शन न के बराबर ही है। आपको बता दें कि उनसे ऊपर 4 अन्य देश हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2006 में ईबे वेबसाइट पर ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने सैन मैरिनो देश को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी, जो बोली भी लगने लगी। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी ईबे वेबसाइट वालों को पता चली, उन्होंने तुरंत ही उस बंदे के अकाउंट को क्लोज करा दिया। सोचिए जरा, कैसे कैसे कलाकार लोग होते हैं। दोस्तों, सैन मैरिनो दुनिया के गिने चुने देशों में से एक है जहां क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर में किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ धर्म के नाम पर अपनी दुकान नहीं चला सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ मेल एंड फीमेल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि इस देश में पुरुष और महिलाओं की सैलरी के बीच में सिर्फ 5% का फासला है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। तभी कहा जाता है कि सैन मैरिनो की महिला दुनिया की सबसे खुशहाल विमेन होती है। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय सैन मैरिनो की कुल आबादी थी केवल 10 लाख। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन 10 लाख लोगों में से 1 लाख लोग तो सैनिक ही थे। बाद में ये सभी युद्ध में शामिल भी हुए। सोचिए, देश की आबादी का 10% हिस्सा युद्ध करने चला गया। वहां के लोगों का अपने देश के लिए समर्पण वाकई में काफी सराहनीय था, है कि नहीं दोस्तों, सैन मैरिनो में मिल्क डेयरी का भी बहुत बड़ा कारोबार है। आपको बता दूं कि यहाँ एक आदमी के लिए एक साल में 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, अगर सैन मैरिनो जाएं तो खूब सारा मक्खन और चीज खाएं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी का।
दोस्तों सैन मरीनो सर्फिंग करने वालों के लिए जन्नत माना जाता है। जी हाँ, इस देश में कई ऐसे बीच हैं जहां आप सर्फिंग करने का मजा ले सकते हैं। हालांकि ये खतरनाक खेल है, पर कहा जाता है कि सैन मरीनो में सी वेव्स 35 मीटर तक की ऊंचाई तक चली जाती हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजाति इसी देश में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, माना गया है कि पेंगुइन की सबसे पुरानी कंकाल भी सैन मरीनो में ही है, जो कि तकरीबन 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। दोस्तों क्या आपने सैन मरीनो के पिंक लेक के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसकी विशेषता बता देते हैं। ये लेक दुनिया का सबसे साफ सुथरा लेक माना जाता है। यहाँ का पानी इतना क्लीन है कि आप 85 मीटर तक की गहराई को अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको पानी के नीचे भी सब कुछ साफ दिखेगा। मार्कर सैन मरीनो देश की एक जनजाति है जो कि बड़े खतरनाक टाइप के होते हैं। कहा जाता है कि ये सैन मरीनो के डॉन होते हैं। इस जनजाति के लोग ज्यादातर क्राइम में लिप्त हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि सैन मरीनो में 60% से ज्यादा लोगों को जो न्यूजीलैंड की जाइल में हैं, वो मार्कर जनजाति से हैं। वैसे बड़े शहरों में यहाँ क्राइम न के बराबर ही है। दोस्तों हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों सैन मरीनो में स्पोर्ट्स का हमेशा से ही कल्चर रहा है। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस देश की कुल आबादी और ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने की रेशियो की अगर बात की जाए तो सैन मरीनो दुनिया का नंबर 1 देश बन जाता है। सैन मरीनो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ देश है। यहाँ आप जहां जाएंगे आपको समंदर ही समंदर नजर आएगा। आपको बता दें कि सैन मरीनो में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से समंदर की दूरी 128 किलोमीटर से ज्यादा हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आपको बता दें कि अमेरिका के सैनिकों ने सैन मरीनो में इस बात पर आंदोलन कर दिया था कि उनकी शराब पीने की व्यवस्था अलग से क्यों नहीं किया गया। अमेरिकन सैनिकों की यह शिकायत थी कि वो अश्वेत लोगों के साथ शराब पीना नहीं चाहते थे। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सैन मरीनो को कंट्री ऑफ कार्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 48 लाख है और यहाँ 32 लाख लोगों के पास कार है, जिनमें से 5 लाख लोगों के पास 2 या उससे ज्यादा कार है। वूल प्रोडक्शन के मामले में सैन मरीनो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ से ही पूरी दुनिया का 8% वूल का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सैन मरीनो के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर वॉक करने का बड़ा शौक होता है। कहा जाता है कि इस देश की कुल आबादी का 84% हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करने जरूर निकलता है। शायद यही वजह है कि सैन मरीनो को इतना फिट देश कहा जाता है। ये बहुत एडवांस देश है। यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। वो दूसरों की बुराई और शिकायत से बहुत दूर रहते हैं। यहाँ 16 साल की उम्र से संभोग करना अलाउड है, जबकि 18 साल की उम्र से यहाँ कोई भी दारू पी सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ देह व्यापार में शामिल होना कानूनी तौर पर अलाउड है और इसके लिए आपको कोई गंदी नजर से भी नहीं दिखता है। वाह, ये हुई ना बात। दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों सैन मरीनो की ईल मछली 80 वर्ष तक जीवित रह सकती है और वो जीवन में एक बार ही प्रजनन करती है, वो भी अपने जीवन के अंतिम दिनों में। जी हाँ, ये 100% सच बात है। दोस्तों आपको बता दें कि सैन मरीनो में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलाकर कुल 408 गोल्फ कोर्स हैं। इसका मतलब होता है कि हर 9000 व्यक्तियों के लिए एक गोल्फ कोर्स, जो विश्व में प्रति व्यक्ति हिसाब से सबसे अधिक गोल्फ कोर्स की संख्या है। दोस्तों सैन मरीनो का क्रिसमस ट्री पोहुटकावा ट्री को माना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल निकलते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जो भी इस फूल को अपने घर पर लगाते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। यही वजह है कि आप यहाँ के हर घर में इस पेड़ को देखेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि 2009 तक सैन मरीनो दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश था। हालांकि अभी भी ये देश उतना ही शांत है, लेकिन रैंकिंग में अभी ये देश नीचे आ गया है। यहाँ के लोग किसी भी बात पर अपना आपा नहीं खोते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इस देश में आपको हिंदुस्तानी लोग भी खूब देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।